हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और एक जानकारी अपने नॉलेज में ऐड करते हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में जो हमारा डिस्कशन था वो लुईस के स्ट्रक्चर पे था, जिसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कॉसेल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे नामों से जानते हैं। अच्छा, उस स्ट्रक्चर में जब आप एक कहानी पढ़ रहे थे कि सर अगर मान लीजिए, जैसे मैं आपको जोड़ता हूं, देखो कनेक्टिविटी जरूरी है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को, इसका मतलब आप समझ पाओगे। कनेक्ट करके ही हमें समझ में आएंगी चीजें। जैसे मैंने आपके सामने NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनवाया था, तो आपने स्ट्रक्चर बनाया था कि सर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक यहां पर आ गया था ऑक्सीजन, और इसके ऊपर यहां पर -1 चार्ज था। यहां पे क्या था? -1 चार्ज था, -1। अब देखिए सर, क्वेश्चन ये है कि ये जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए कि सर ये जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला चार्ज, इसको कहते हैं ओवरऑल चार्ज। ये आपके पास क्या है? एक ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज। समझ में एक बात? अगर मुझे पता करना है कि इस कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर एटम पर, इस कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर एटम पर चार्ज क्या है, पर्टिकुलर एटम पर चार्ज अगर मैं पता करना चाहता हूं कि सर कितना होगा, तो इस बात को पता करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम फॉर्मल चार्ज। उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सर ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको समझ में आ गया कि सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे, उन स्ट्रक्चर्स में जो चार्ज आता है, अगर मान लीजिए किसी पे कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब 0 चार्ज है, तो वो हमारे पास जो चार्ज है ना, वो ओवरऑल चार्ज है। हमें पता करना है कि सर पर्टिकुलर एटम पर कितना कंट्रीब्यूशन है उस ओवरऑल चार्ज का। तो उसको पता करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, दैट इज फॉर्मल चार्ज। एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर फॉर्मल चार्ज जो है वो एक नॉन रियल चार्ज है। कैसा चार्ज? एक नॉन रियल चार्ज है, कोई रियल चार्ज नहीं है ना। तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होने वाला है फॉर्मल चार्ज पे। तो आप हेडिंग डालिए फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, है ना। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और यहां पे सिखाता हूं कि सर ये जो फॉर्मल चार्ज है हमारे पास, ये फॉर्मल चार्ज एक तो आपको बताएगा कि सर किस एटम पर कितना कंट्रीब्यूशन है चार्ज का, और इस चार्ज के कंट्रीब्यूशन से हम एक और पता कर सकते हैं। सर इसका एक और एडवांटेज है कि यहां से मैं स्टेबिलिटी की भी कहानी को समझा सकता हूं। यहां से हम स्टेबिलिटी को भी समझ सकते हैं कि सर स्टेबिलिटी की कहानी हमारे पास क्या है। आओ बढ़ते हैं आगे। तो यहां देखो कि सर फॉर्मल चार्ज अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं V माइनस U माइनस S/2। V माइनस U माइनस S/2। तो ये है हमारे पास फॉर्मल चार्ज की कहानी, समझे। अब यह देखिए कि सर इसके अंदर ये जो V आपको दिखाई दे रहा है, V का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस भी एटम पर आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो, उस एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये है आपके पास V। दूसरी चीज, ये जो U है, U का मतलब होता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर और अच्छे से मैं समझाऊं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, तो उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि सर कुछ हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। मतलब उन्होंने शेयरिंग नहीं की, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया, उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। तीसरी चीज आती है S/2। तो इसके अंदर ये जो S है, S होते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके लिए एक शॉर्टकट हम लगा देते हैं कि सर ये जो S/2 है,
ये हमेशा नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर आता है। ये हमेशा किसके बराबर आता है? नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर आता है। इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो s की वैल्यू 2 हो गई, तो 2/2 कितना आएगा? 1। तो ऑब्वियस है कि सर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे तो एक ही बॉन्ड बनेगा, है ना। तो s/2 को आप कैसे बता सकते हो कि सर s/2 की कहानी हम कैसे बता सकते हैं कि सर s/2 इज इक्वल टू हमारे पास होता है s/2 हमारे पास कितना होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर। चलिए अब जरा पहले हम उस NO2 को ही उठाते हैं जिसने हमें दिक्कत देनी स्टार्ट करी, NO2 नेगेटिव। यहां देखिए कि सर अगर मैं NO2 नेगेटिव का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन था, आपने देखा था सर इसके पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे तो 6 इलेक्ट्रॉन देखे थे आपने, 4 5 6, यहां पे थे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और यहां पर आपके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता उसको फॉर्मल चार्ज समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखो। अगर आप सीखना चाहते हो फॉर्मल चार्ज तो इससे पहले वाली वीडियो पे एक बार फोकस बनाओ। उसके ऊपर यहां पर हमारे पास जो चार्ज गिवन था ओवरऑल वो था -1। ध्यान से समझो। अब देखो कि सर मैं सबसे पहले इस ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं, इसके लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता हूं। ध्यान से समझना, देखो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। मतलब एक बार देख लो, खत्म कहानी। अरे बहुत सिंपल सी कहानी है भैया, डरना नहीं है इससे। देखो ध्यान से, अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो सबसे पहले मुझे इस फॉर्मल चार्ज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप जानते हो कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6-। फिर हमें क्या चाहिए? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6- कितना आ गया? 6। समझ में गया? उसके बाद s/2, मैंने कहा s/2 को किससे देखेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड से। देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं उसने? 1, तो 6 माइनस कितना हो गया? ये 1। तो यहां पे इस एटम का फॉर्मल चार्ज है -1। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं दूसरा एटम हमने लिया नाइट्रोजन। यही कहानी नाइट्रोजन के लिए लेंगे। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी 5। उसके बाद कितने उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो देखो ये दिखाई दे रहे हैं आपको 2, तो 5 - 2 कर दिया। एंड द लास्ट वन इज s/2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड है सर? 2 बॉन्ड इसने यहां बना रखे, 1 बॉन्ड यहां, तो ये आपके पास हो गए 3। तो देखो 5 - 5 इज इक्वल टू हो गया 0। मतलब नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। ऐसे ही इस ऑक्सीजन का अगर मैं निकालूं तो सर ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 6 है। कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? ध्यान से देखो, तो सर इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। एंड द लास्ट की कितने नंबर ऑफ बॉन्ड ये बना रहा है? तो देखो 1 और 1 2 इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो 6 - 6 ये भी कितना हो गया? 0। इसका मतलब अगर मैं NO2 नेगेटिव की बात करूं तो जिस डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है कितना चार्ज आ रहा है उस पर? 0। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आया? 0। तो ये जो नेगेटिव ओवरऑल आ रहा था वो इस वाले ऑक्सीजन एटम पर आ रहा है। तो इस फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो इसी तरीके से देखो हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स पे आते हैं और को देखते हैं कि सर औरों का फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने नेक्स्ट मॉलिक्यूल रखा O3। अभी हमने लास्ट वीडियो में ओजोन का हमने सबसे पहले क्या बनाना है, ओजोन के लिए सबसे पहले हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमने देखा था कि सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका ऐसे आ रहा था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे था सिंगल बॉन्ड, ओवरऑल चार्ज था इस पे 0, है ना। अच्छा, ओवरऑल चार्ज से पहले अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख देते हैं कि सर अगर हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जिसमें सिंगल बॉन्ड था उस पे हमारे पास आ रहे थे 6 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, है ना। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 करने ऑक्टेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब एक बॉन्ड बन रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो बाकी के 6 किस में हो गए? नॉन बॉन्डिंग में। यहाँ पे देखो इसके 2 आपके किस में है? बॉन्डिंग में। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 ही इसके पास अनशेयर्ड होंगे। इसके पास देखो 2 और 2 4 और 2 6, तो इसको कितने चाहिए? 2। ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, उसको समझ नहीं आएगी कहानी क्या चल रही है। तो एक बार जाके लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली वीडियो को देखो अच्छे से, देन आपको बहुत स्मूथली चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब ये देखिए कि सर मुझे इस ऑक्सीजन को आपने मान लिया 1 और ये ऑक्सीजन है 2 और ये ऑक्सीजन है 3। हम एक एक करके निकालते हैं। पहले मैंने लिखा ऑक्सीजन 1 का।
और फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला वही है कि सर फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस s/2। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हम यहां रख दिया हमने। अब देखिए सर कि अगर मैं बात करूं कि O1 में निकालना है तो आप ये देखिए कि सर सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6 आ गया, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो ये वाले काउंट कर लो कितने हैं 6, कितने बॉन्ड बना रखे हैं -1, तो कितना आ गया इस पे -1। कितना सिंपल है। ऐसे ही मैं O2 की बात करूं इस वाले ऑक्सीजन की, तो यहां देखो कि सर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन 6 ही रहेंगे, वो तो बदलेंगे 6। उसके बाद माइनस कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां देखो ये जो दे रखे हैं तो 6 - 2, माइनस कितने बॉन्ड बना रखे हैं 2 इधर बन रहे हैं 1 इधर, तो इधर कितना कर दिया 3, तो 6 - 5 इज इक्वल टू यहां आएगा +1। देखो आपको चार्ज इस पे 0 था, ओवरऑल चार्ज कितना था 0, लेकिन जब आप पर्टिकुलर एटम पे निकाल रहे हो तो O1 वाले पे आ रहा है -1, O2 वाले पे आ रहा है +1। आओ O3 की कहानी जाने, और O3 की कहानी जानने के लिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए सर 6 है, माइनस कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर गिन लिए 1 2 3 4, तो हमने यहां रख दिया 4, माइनस कितने बॉन्ड है गिन लेते हैं 1 2 2 बॉन्ड हो गए, तो देखो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो ओजोन है इसमें इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है ओजोन की असल कहानी। ये देखो, और 0 क्यों आ रहा था क्योंकि 1 + 1 - न्यूट्रल कर देगा, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। आया मजा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मॉलिक्यूल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से, है ना, चीजें बढ़िया से क्लियर रहनी चाहिए। चलिए अब मैं आता हूं ऐसी जो हमने CO मॉलिक्यूल बनाए, कार्बोनिल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, कार्बोनिल की बात करते हैं कि सर कार्बोनिल की कहानी क्या है। चलिए अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं तो सबसे पहले हमने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया कि सर कार्बन, और हमने देखा था कि सर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे, ओवरऑल चार्ज इस पे भी कितना था 0 था, है ना। मतलब जो दिखता है जरूरी नहीं वही है, अंदर देखते हैं क्या कहानी चल रही है, अंदर की कहानी देखते हैं। यहां देखिए कि सर अगर मैं कार्बन के फॉर्मल चार्ज की बात करूं तो कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज है भाई, फॉर्मूला देखो यही है कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V - U - S/2। फॉर्मल चार्ज देखो, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसलिए बार बार लिख रहा हूं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सर 4 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनो 1 और 1 2, तो 4 - 2, कितने बॉन्ड बना रखे हैं 1 2 3, तो यहां रख दिया -3, तो ये आ रहा है आपके पास 4 - 5 इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो ऑक्सीजन एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो वो रख दिया 2। उसके बाद देखिए कितने बॉन्ड बना रखे हैं, रख दिया -3, तो ये हो गया आपके पास 6 - 5 इज इक्वल टू +1। देखो कहानी कि सर ये जो कार्बन है इस पे आ रहा है नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव। असल कहानी ये है कार्बोनिल की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO, मतलब कार्बन पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो इस तरीके की कहानी हमारे पास फॉर्मल चार्जेस में होती है। तो आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद से कर लेना। तो ये थी फॉर्मल चार्ज की कहानी, ऐसे आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। अब देखो इसी से इंटरलेट करूंगा मैं दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो है हमारे पास रेजोनेंस, है ना। कि सर जैसे जैसे हमने स्ट्रक्चर्स देखे, है ना, रेजोनेंस यहीं से बिल्कुल, अगर फॉर्मल चार्ज नहीं आता रेजोनेंस तक नहीं पहुंच पाओगे, गारंटी है। मतलब फील नहीं कर पाओगे आप रेजोनेंस की कहानी को। अगर आप फील करना चाहते हो तो आपको एक लिंकेज चाहिए। आप देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप ये नहीं निकाल पाते, और अगर आपको ये नहीं आता तो फॉर्मल चार्ज नहीं। तो आगे वाली वीडियो पे जब आप पहुंचोगे रेजोनेंस पे तो फॉर्मल चार्ज क्लियर करके आना, जिसका फॉर्मल चार्ज क्लियर नहीं होगा सॉरी रेजोनेंस आप फील नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। आप इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है प्रैक्टिस करो, खेल खत्म, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है ना। इससे सिंपल कहानियां नहीं होती बेटा, ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है।
तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आज की वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस की कहानी कि सर रेजोनेंस क्या है, और रेजोनेंस जो है वो इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑर्गेनिक में तो हम पढ़ेंगे उसे बहुत डिटेल से, फिलहाल इनऑर्गेनिक के लिए जितना इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं ऑफ करते हैं। ओके, बाय बाय।